सभी को हाथ जोड़ कर प्रणाम। मैं जया भारत अपने चैनल जया भारत अपना माटी अपना देश पे आप सबका स्वागत करते हुए कहना चाहती हूँ, हम कल आप लोगों के बीच में कहे थे कि मैं अपने भोजपुरी माटी की कसम खाकर कहती हूँ कि जो हमारी मिट्टी को शर्मसार करने का काम करेगा, कहीं न कहीं वो मेरी भारत माता की आत्मा को दुखित करने का बात करेगा। चाहे वो राजनीतिक गलियारों से हो, चाहे वो धर्म के गलियारों से हो, चाहे हमारे हिंदुस्तान के कोई भी तबका का लोग हो। आज मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आज हमारे देश का किसान जब निकला हुआ है तो आज किसानों के साथ, किसान ही हमारे देश का मेन पूंजी है, किसान ही हमारे देश का मेन भगवान है, जो हमको और आपको पूरे समाज को रोटी खिलाने का काम करता है। हम कितना भी उन्नत कर लें, कितने भी आगे बढ़ जाएं, कितनी भी तरक्की कर लें, हमारा विज्ञान कितना भी ऊंचाइयों के शिखर पर चला जाए, आज चंद्रलोक का यात्रा करके हमारे विज्ञान के लोग चले आए। आज इसरो के वैज्ञानिकों ने जो कारनामा करके दिखलाया, दुनिया के में प्रशंसा का जो बिगुल भारत का बजा आप लोगों ने देखा। लेकिन फिर भी आज जिस तरह से हमारे देश की मिट्टी को, जो हमारे देश का मेन किसान है, जिसके माध्यम से जब नौजवान पैदा होता है तो सरहद पर आता है, और जिसके घर पर जब बच्चा पैदा होता है वैज्ञानिक बनता है तो पूरे देश में, पूरे विश्व में नाम रोशन करता है भारत का, उसी किसानों के साथ क्या हो रहा मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारी मिट्टी तो शर्मसार हो गई, हमारे भारत की जननी आज किसी कोने में बैठकर रोने का काम कर रही हैं, जब वही किसान अपनी मांग को लेकर के, जब वही किसान अपनी समस्या को लेकर के, जब वही किसान अपनी सुविधाओं, दूसरों को सुविधा दिलाने के लिए अब कोई मांग प्रशासन से रखने के लिए चलता है, तो हमारे देश में बड़े बड़े पद पर बैठे हुए बड़े बड़े ये राजनेता, बड़े बड़े प्रशासन चलाने वाले, चाहे वो किसी स्टेट के सीएम हो, चाहे देश के पीएम हो, जब गलत बयान करने लगते हैं तो अपना देश और भारत का तिरंगा कहीं न कहीं संकुचित हो जाया करता है। मैं बात करना चाहती हूँ, जब हमारे किसानों की यात्रा निकली तो हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम ने कहा था, बाबा ने कहा था, अगर किसान ट्रैक्टर निकालेगा तो मैं उसके घर पर बुलडोजर चलाने का काम करूंगा। अगर किसान घर से निकल करके अपनी मांग मांगने का काम करेगा तो उसके घर की नौकरी, उसके घर की सारी सुविधा बंद कर दी जाएगी। कितनी दुख की बात है कि यह लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र को पाने के लिए हमारे देश के लोगों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, और हम लोकतंत्र हमको मिल गया। हम आज लोकतंत्र भारत के निवासी हैं। आज उसी लोकतंत्र में, हमारे लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हुए हमारा किसान जब अपनी मांग को लेकर के, जब बच्चा रोता है तभी दूध पाता है, जब किसान अपनी आवाज़ सुनाने के लिए रोडों पर निकला है, तब लोगों ने कहा कि अगर किसान अपने लिए कुछ मांगेगा, बीज के लिए मांगेगा, अपनी खाद की महंगाई कम करने के लिए मांगेगा, अपनी खेती के अच्छे अच्छे बीज की मांग करेगा अपने, तो हम लोग उसके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे कि आने वाला इतिहास गवाह रहेगा। और कोई किसान, कोई भी इस तरह से अपनी मांग लेकर के दिल्लियों को गलियों की तरह कूच नहीं करेगा। इस तरह वो आतंकवादियों की तरह हमको धमकाने का काम किया, हम किसानों को धमकाने का काम किया। तो मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, और उन बाबा जी से भी मैं कहना चाहती हूँ, बाबा जी याद रखो, ये किसान तो निकल चुके हैं, अपने ट्रैक्टर से निकल चुके, साथ में जेसीबी लिए हुए हैं, कील लगा दो, रास्ते में बैरिकेटर लगा दो, रास्ता रोकने का काम करो, पानियों में जहर घुलवा दो। लेकिन किसान जब तक अपनी मांग को पूरा नहीं हो पाएगा तब तक लौटेगा नहीं, क्योंकि ये किसान है जिस धरती को छीड़ करके अनाज पैदा करता है, जिसको हम और आप खाते हैं, जिसने पर्वत को काट करके सड़क बनाने का काम किया, वो किसान है, इस देश का भगवान। उसके रास्ता को कौन रोक सकता है? निकल तो गया किसान, दिल्ली की तरफ कूच तो कर गया किसान। ये भी सुनने को मिला है कि 17 किसान शहीद हो गए, फिर भी नहीं लौटा किसान, फिर भी निकल गया किसान। तो मैं बाबा जी आपसे ही अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप उन किसानों के घर पर बुलडोजर चलवाइए जो निकल चुके हैं, तब हम जानेंगे आप नेता भी हो और एक संत भी हो, इस देश उत्तर प्रदेश के मालिक हो। लेकिन आपकी वचन तब पक्का होगा जब इन किसानों के घर पर बुलडोजर चले, और नहीं अगर आपका वचन कच्चा होता है तो इसके लिए आप सोचिए। डर गए क्या किसानों से आप? अगर डर गए हो, जो डर गया वो मर गया, तो मुझे लगता है आप जिंदा नहीं हो, मरे हुए हो।
और एक बात सुन लीजिए, जब जब किसानों से आप टकराने का काम करेंगे ना, सत्ता से भी जाएंगे, इतिहास से भी जाएंगे। और आप अब हमारे देश को, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आप यहाँ से जाओगे, क्योंकि आप कहीं न कहीं अपने ही हो। हमारे देश के जितने लोग सब अपने हैं, चाहे वो राजा हो चाहे वो प्रजा हो। आपकी रक्षा करना, आप सुरक्षित रहें 100 साल तक इस धरती पर, हम यही चाहते हैं। लेकिन किसानों से टकराने की जुर्रत मत कभी करिएगा, नहीं तो आने वाला इतिहास आपको नहीं माफ़ करेगा। आज तो होड़ लगा है, आज इस देश में होड़ लग चुका है, लेकिन होड़ तो लग गया है, लेकिन सबके सम उस होड़ में शामिल नहीं हो सकते। कुछ लोग ऐसे हैं जो बगावत कर ही देंगे, सच्चाई को आप दबा नहीं सकते हैं। क्योंकि हमने देखा एमएलसी का चुनाव हो रहा था, मैं सच्चाई बता रही हूँ। एमएलसी के चुनाव में तमाम लोगों ने क्रॉसिंग वोट किया। एक मनोज पांडे जी हैं, उन्होंने आइन टाइम पर धोखा देने का काम किया। शायद उनको सूटकेस भर रुपया मिल गया कि क्या हुआ मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आखिर में क्या कारण था कि मेन टाइम पर उन्होंने धोखा दिया। तो कहीं न कहीं ये नेता, विधायक, सांसद सूटकेस लेने में परेशान है, सूटकेस पा जाता है तो आवाज़ बंद कर दे रहा है। और हमारे देश को, किसानों को 2-2 हज़ार रुपया में आप जबान बंद करने का काम कर रहे हैं। लेकिन कितने लोग का बंद करेंगे? 125 करोड़ लोगों की ये भारत है, इतने लोग इस भारत में रहते हैं, कितने लोग का बंद करेंगे? असलियत को कितने लोग को झुमलाएंगे? अगर एक ही व्यक्ति बगावत पर उतर जाएगा, सच्चाई के रास्ते पर चल जाएगा, तो असलियत का पर्दा उठा देगा। और जिस दिन आपका असलियत का पर्दा उठ जाएगा, बेनकाब हो जाओगे। बेनकाब होने के पहले मैं आपसे अनुरोध करती हूँ बाबा जी और इस देश के प्रशासन से कि आप लोग एक बार किसानों की आवाज़ सुनिए। जो किसान निकल चुका है उससे बात करके एक बार उसकी मांग को सुन लो, क्योंकि किसान हमारे देश का भगवान है। और मैं जया भारत अपने चैनल पे, मेरे चैनल का नाम ही है जया भारत, अपना माटी अपना देश, अपने देश की माटी को सम्मान करते हुए इस किसानों का सम्मान कर दो। अब इनसे एक बार सवाल कर लो, इनकी मांग को मांग लो, बाकी आपकी जय जयकार होगी। हम किसी पार्टी की नहीं है, सत्ता आप लेकर रहिए, सत्ता में आप बने रहिए, क्योंकि जो हमारी आवाज़ सुनेगा सत्ता को वही हकदार है, चाहे आप सुनो चाहे दूसरे लोग सुने। बस मैं यही चाहती हूँ। यही कहते हुए मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं सारे किसान भाइयों के साथ के तरफ से पूरे देशवासियों को से यही कहना चाहती हूँ कि हमारे किसान भाइयों के साथ जुड़ें। और मैं जया भारत आप लोग से अंत में कहते हुए कहना चाहूँगी, जय जवान जय किसान। सारे किसान भाइयों को हमारे तरफ से राम राम, जय हिंद, जय भारत।